अस्सलाम वालेकुम। मैं कल एक वीडियो देख रहा था एक साहब की। मैं उनसे ये नहीं कहूँगा कि मैं 100% उनसे मुत्तफ़िक नहीं हूँ, मुत्तफ़िक हूँ, लेकिन ज़्यादा नहीं। उन्होंने उस वीडियो में ज़िक्र किया कि यहाँ पर जब आप लोग मुत्तहिदा अरब अमारात में कोई बिज़नेस ख़रीदते हैं, स्पेशली चलता हुआ बिज़नेस ख़रीदते हैं, तो आप उसके अंदर बहुत सी सारी चीज़ें देखें और लोग कोई भी शख्स अपना बिज़नेस क्यों बेचता है, क्योंकि वो लॉस में चल रहा होता है, ब्ला ब्ला ब्ला। उन्होंने बहुत सी उस तरह की चीज़ें बताई जिस वजह से बिज़नेस बिक रहा होता है। यहाँ तक मैं उनकी बात से मुत्तफ़िक हूँ, लेकिन यहाँ मैं थोड़ा-सा कहाँ उनसे मुत्तफ़िक नहीं हूँ कि वो उन्होंने ये कोशिश की है कि ना ख़रीदें। मैं ये कहूँगा कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर आपके अंदर विलिंग है बिज़नेस करने की, अगर आप ऑलरेडी कुछ सेंस रखते हैं बिज़नेस का, आपको थोड़ी बहुत मालूमात भी हैं, तो फिर जाकर चेक करें आस-पास के एरिये को। स्पेशली कोई रेस्टोरेंट ख़रीदना चाहते हैं, कोई लॉन्ड्री, कोई ग्रोसरी, कोई टेलरिंग शॉप, कोई टाइपिंग शॉप, कोई इस तरह की चीज़ें आप ख़रीदना चाहते हैं, बिज़नेस जो चल रहे हैं ऑलरेडी, तो मैं कहूँगा कि देखें, उस शख्स ने जिससे आप बिज़नेस ख़रीद रहे हैं, मे बी कि वो 1 साल गुज़ार चुका है उसके अंदर, 2 साल गुज़ार चुका है, मे बी कि उसके पास टाइम नहीं था जिसकी वजह से उसको मैनेज नहीं कर पाया। अब वो आपको 200 चीज़ें बता रहा होगा, अपनी इनकम स्टेटमेंट दिखाएगा, बहुत सी चीज़ें दिखाएगा, जो बिज़नेस इज़ सक्सेसफुली रनिंग। मे बी कि वो बिज़नेस सक्सेसफुली रनिंग शुरू में कर रहा था, अब नहीं कर रहा, या वो आदमी उसको टाइम नहीं दे पा रहा और अब वो सेल करना चाह रहा है क्योंकि बिज़नेस लॉस में है। लेकिन आपको ये ज़रूर है कि वो आपको ऐसा ज़रूर शो कराएगा कि बिज़नेस उसका पॉजिटिवली चल रहा है और एक अच्छी इनकम जनरेट कर रहा है। लेकिन मैं भी इस यहाँ पर फिर उन साहब से इत्तेफाक करूँगा कि कोई अपना बिज़नेस मोस्टली अपना बिज़नेस बेचते क्यों हैं? क्योंकि उसमें लॉस आ रहा होता है। तो जब आप ख़रीदने गए हैं तो एक चीज़ का ज़रूर ख़्याल रखें, बिज़नेस ख़रीदते वक़्त, क्या आप वाक़ई बिज़नेस करना चाहते हैं या सिर्फ़ टाइम पास करना चाहते हैं? कि आपके पास क्योंकि पैसा आ गया है, आपने अपने आस-पास के लोगों को देखा कि उन्होंने बिज़नेस कर लिया, कि मैं भी कर लूँ बिज़नेस, मैं भी कर लूँ बिज़नेस, क्योंकि मेरी तो जॉब चल रही है, जॉब मेरी स्टेबल है। नहीं, ऐसे नहीं। अगर आप समझते हैं कि आप अपने बिज़नेस को प्रॉपर टाइम देंगे और आपके अंदर जज़्बा है और आप एक अच्छे तरीके से उसको मैनेज करेंगे, तो वो बिज़नेस जो आपसे पहले से आप चला रहे थे, जिनको जो कि बिज़नेस सक्सेसफुल नहीं था, मैं गारंटी देता हूँ वो बिज़नेस आपका चलेगा। क्यों चलेगा? क्योंकि एक और अगेन रीज़न, आप जब मुत्तहिदा अरब अमारात में हैं और कोई बिज़नेस खरीद रहे हैं, यहाँ की एवरेज लाइफ कंपेयर टू अदर कंट्रीज़, जो कि इंडिया, पाकिस्तान और कोई भी डेवलपिंग कंट्री है हमारी, उनके मुकाबले में यहाँ की एवरेज लाइफ अच्छी है, लोगों की इनकम अच्छी है और लोग आपके आस-पास के बिज़नेस पर डिपेंड भी करते हैं, आते भी हैं। अगर आपने लेट्स सपोज़ कोई रेस्टोरेंट ओपन किया है, आप एक अच्छा शेफ़ रखें, अच्छी सर्विस दें, लोग ज़रूर आएँगे। इस तरह अगर आपने ग्रोसरी ओपन की है, आप लोगों को इमीडिएट रिस्पॉन्स करें, उनको बेहतर सर्विस दें, आपका बिज़नेस चलेगा। अगर आपने सिर्फ़ इसलिए बिज़नेस कर लिया क्योंकि मेरे नेबर ने किया है, मेरे भाई ने किया हुआ है, मेरे दोस्त ने किया है, मेरे कोलीग ने किया हुआ है और वो अच्छा चल रहा है तो मैं भी कर लूँगा, क्योंकि वो तो वहाँ जाते ही नहीं हैं, फिर भी उनका बिज़नेस अच्छा चल रहा है। नहीं, ऐसे नहीं होता। क्यों? आपको शायद उन लोगों ने पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं दी। मे बी कि बिज़नेस ऑलरेडी उनका भी लॉस में चल रहा है, लेकिन आपको शो करा रहे हैं पॉज़िटिव। मे बी कि वो वाक़ई ही उसको अच्छी तरह से टाइम दे रहे हैं, जो कि देना चाहिए, और आप नहीं दे पाएँगे, तो शायद उनका वो बिज़नेस इस वजह से भी अच्छा चल रहा है कि वो वाक़ई टाइम दे रहे हैं। आपने बिज़नेस कर लिया और आपने जनाब उसको टाइम भी नहीं दिया प्रॉपर, तो अब क्या रिज़ल्ट निकलेगा? बिज़नेस आपका नहीं चलेगा और फिर आप कहेंगे जी मैंने बिज़नेस ही गलत जगह पर ख़रीदा, बिज़नेस मेरे में इसमें ये प्रॉब्लम थी, ये प्रॉब्लम थी। नहीं, मैं ये कहूँगा वो प्रॉब्लम आप पहले अपने अंदर ढूँढें कि वाक़ई आपने उसको उतना टाइम दिया जितना उसको रिक्वायर्ड था? क्या बिज़नेस को जो-जो चीज़ें रिक्वायर्ड थी आपने दी? क्या सर्विस आपने वैसी दी जो जो उसके लिए रिक्वायर्ड थी? जब आप इन सब चीज़ों का जब आप निकाल लेंगे, फिर आपको मेरी बात से डेफ़िनिटली आप इत्तेफ़ाक करेंगे यस, कि इसमें कोई मसला नहीं है कि बिज़नेस आपने कहाँ ख़रीदा। ठीक है। हाँ, जगह की इम्पोर्टेंस है। अब ये नहीं है कि आप जूतों की मार्केट में कोई ऐसा फैंसी काम लेकर बैठ जाएँ, लेडीज़ का काम लेकर बैठ जाएँ, या कोई ऐसा काम ज गोश्त की दुकान खोल लें, ऐसा नहीं है। डेफ़िनेटली जिसने भी कोई बिज़नेस खोला होगा, मोस्टली उसने अपने तौर थोड़ी-सी ये जजमेंट की होगी कि मैं यहाँ पर बिज़नेस ओपन करने जा रहा हूँ, क्या ये मार्केट है उस बिज़नेस के लिए? सो मोस्टली आपको ऐसे ही मिलेगा, येस मार्केट है, वो मार्केट के अंदर बैठा हुआ है, लेकिन अब किसी वजह से वो बेच रहा है, क्योंकि मिसमैनेजमेंट की वजह से, या उसको कोई उसकी लेबर सही नहीं मिली, या उसको कोई वीज़े का इशू आ गया, या वो एब्सकॉन्डिंग हो गया, कोई भी वजह हो सकती है। तो यूएई के अंदर मैं कहूँगा एक बड़ी पॉजिटिव एनवायरनमेंट है, और आजकल का टाइम तो स्पेशली ये 2 जून 2023 चल रहा है, बहुत ही अच्छा एक एनवायरनमेंट है बिज़नेस के लिए यूएई में। मैं उन लोगों को भी दरख्वास्त करूँगा जो भी कहीं और बैठे हुए हैं और सोच रहे हैं कि बिज़नेस करें, मैं कहूँगा कि आप आएँ, यूएई में बिज़नेस करें। ये बहुत अच्छी जगह है, बहुत बहुत ही फ्रेंडली एनवायरनमेंट है, बहुत ईज़ी है बिज़नेस को सेटअप करना। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।